वियतनाम रिकॉर्ड एसोसिएशन की स्थापना की 10वीं सालगिरह के अवसर पर वियतनाम के ऐतिहासिक शहर हो ची मिन्ह सिटी में एक खास समारोह आयोजित किया गया, जिसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रमुख, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के महानिदेशक डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने स्पेशल गेस्ट के तौर पर शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा पोषण विशेषज्ञ और लेखक के तौर पर अपनी अलग पहचान बना चुके डॉक्टर विश्वरूप चौधरी को वियतनाम के मीडिया ने भी दिल खोलकर प्यार दिया। इस खास मौके पर डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का मंत्रमुग्ध करने वाले संबोधन यहाँ मौजूद लोगों के दिल में खास जगह बना गया। उन्होंने खास तौर से लेफ्टिनेंट जनरल फेम तोन का धन्यवाद किया, जो एशिया के पहले अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव अपने नाम कर चुके हैं। Today it's a matter of great pleasure and happiness for me as I am invited to see you all. Especially I thank Dr. Tuan and Lieutenant General Pham Tuan to be present and giving an opportunity to me to meet once again. डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने वियतनाम रिकॉर्ड एसोसिएशन को स्थापना के 10 साल पूरे करने पर दिल की गहराइयों से बधाई दी। Once again, I congratulate all of you for completing 10 years of Vietnam Record Association. And once again, in advance, I give a very happy birthday to my best friend. डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने समारोह में पहुंचे डेलीगेट्स को सम्मानित किया, साथ ही खास रिकॉर्ड होल्डर्स को भी सम्मान दिया। सम्मान पाने वाले लोगों ने डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के साथ यादगार सेल्फी भी ली। डॉक्टर विश्वरूप ने वियतनाम और वहां मौजूद दुनिया भर से आए गेस्ट को भारत आने का न्योता भी दिया। In India, we opened 20 hospitals. So I invite Mr. An to take time from his busy schedule and be our guest in our hospital. डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, आचार्य मनीष और WRA प्रतिनिधि सहित कई डेलीगेट्स को वियतनाम की पारंपरिक विशाल टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान डॉक्टर विश्वरूप चौधरी अन्य डेलीगेट्स के साथ स्टेज पर एक खूबसूरत पेंटिंग कलाकृति का अनावरण करते भी नजर आए। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 युवाओं को डिग्री देकर सम्मानित किया। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से भी रिकॉर्ड होल्डर्स को सम्मानित किया। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी की समारोह में मौजूदगी की खबर वियतनाम की मीडिया में खूब छाई रही। प्रमुख अखबारों की सुर्खियों में जगह मिलने के अलावा दूसरे मीडिया माध्यमों के जरिए भी इवेंट को कवर किया गया। इसके अलावा डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने हनोई में आयोजित बौद्ध संप्रदाय के विशाल कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जहां जापान, कोरिया, भारत, बांग्लादेश सहित दुनिया भर के बौद्ध संप्रदाय की विद्वान हस्तियां पहुंची थी। इसके अलावा डॉक्टर विश्वरूप चौधरी की मुलाकात वियतनाम के पूर्व उपराष्ट्रपति से भी हुई। इस मुलाकात में भारत और वियतनाम के सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक रिश्तों पर भी गहरी चर्चा हुई। जैसा कि आप जानते ही हैं, डॉक्टर विश्वरूप एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हस्ती बन चुके हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा पोषण विशेषज्ञ के तौर पर खास पहचान मिल चुकी है। उससे भी ज्यादा उन्हें देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों का प्यार हासिल है। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने डायबिटीज में PhD भी किया है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल लेखक के तौर पर भी खास जगह रखते हैं। वो अब तक 20 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, जिसमें बॉर्डरलेस डॉक्टर, डायबिटीज फ्री वर्ल्ड और हार्ट माफिया सहित कई लोकप्रिय किताबें शामिल हैं। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी अक्सर मेडिकल माफिया के गठजोड़ के निशाने पर भी आ जाते हैं, क्योंकि वो लोगों को नेचुरल और सस्ता इलाज बताते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोविड महामारी के दौरान सामने आया, जब उन्होंने लोगों से कहा कि कोविड एक सामान्य खांसी जुकाम से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने इसके इलाज का सस्ता फॉर्मूला भी सामने रखा, जो ज्यादातर दवा निर्माता कंपनियों और मेडिकल संस्थाओं को रास नहीं आया। एक्रेलिक रंगों का उपयोग करके एक किशोर द्वारा भगवान गणेश की सबसे बड़ी दीवार पेंटिंग बनाने का रिकॉर्ड अक्षय कृष्ण पी ने बनाया, जिनका जन्म 11 जून 2007 को केरल के पलक्कड़ में हुआ था। उन्होंने एक्रेलिक रंगों का उपयोग करके एक दीवार पर भगवान गणेश की एक सुंदर पेंटिंग बनाई, जो माप में 100 सेंटीमीटर गुना 80 सेंटीमीटर की थी।
रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 15 साल 10 महीने और 15 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 26 अप्रैल 2023 को की गई थी। आंखों पर पट्टी बांधकर फीफा विश्व कप 2022 के सभी प्रतिभागी देशों के नाम सबसे तेजी से रीसेट करने का रिकॉर्ड एंजेला बीनू थॉमस ने बनाया, जिनका जन्म 8 अप्रैल 2016 को केरल के पठानमथिट्टा में हुआ था। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर 16 सेकंड में 2022 फीफा विश्व कप में भाग लेने वाले सभी 32 देशों के नामों को रीसेट किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 7 साल 1 महीने और 1 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 9 मई 2023 को की गई थी। एक व्यक्ति द्वारा तमिल पाठ की पंक्तियों को उल्टे क्रम में सबसे तेज पढ़ने का रिकॉर्ड मनोरमणि एम ने बनाया, जिनका जन्म 9 मई 1995 को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 4 मिनट और 15 सेकंड में कोंडाई वेंधन नामक तमिल पाठ की 91 पंक्तियां उल्टे क्रम में पढ़ी। रिकॉर्ड की पुष्टि 5 जुलाई 2023 को की गई थी। एक दिन में सबसे अधिक किलों का दौरा करने का रिकॉर्ड शिवम विनायक दरवटकर ने टीम के 2 सदस्यों के साथ बनाया, जिनका जन्म 16 अप्रैल 2011 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने 16 अप्रैल 2023 को सुबह 12:29 पर वरुगढ़ किले से अपनी यात्रा शुरू की, 14 किलों का दौरा किया और उसी दिन रात 11:47 पर सिंहगढ़ किले में इसे पूरा किया। रिकॉर्ड की पुष्टि 18 अप्रैल 2023 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा अंग्रेजी गाने गाते हुए सबसे लंबे समय तक हुला हुप स्पिन करने का रिकॉर्ड अदिति अरुण ने बनाया, जिनका जन्म 19 मई 2012 को केरल के कोझिकोड में हुआ था। उन्होंने 20 मिनट में अंग्रेजी गाने गाते हुए 2009 बार हुला हुप स्पिन का प्रदर्शन किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 11 साल और 5 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 24 मई 2023 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा 5 मिनट में 100 वर्षों के कैलेंडर दिनों की अधिकतम संख्या का उत्तर देने का रिकॉर्ड युवान मिश्रा ने बनाया, जिनका जन्म 1 अगस्त 2016 को भारत के तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 5 मिनट में मानसिक गणना का उपयोग करके 1900 से 2000 तक 100 वर्षों के लिए उनकी यादृच्छिक तिथियों के अनुसार 95 दिनों का सही उत्तर दिया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 6 साल 9 महीने और 12 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 19 मई 2023 को की गई थी। सबसे कम उम्र में कुरुंजी पातू में वर्णित फूलों के नाम रीसेट करने का रिकॉर्ड कमालिका जे ने बनाया, जिनका जन्म 14 नवंबर 2018 को मन्नारगुडी तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 1 मिनट में प्रसिद्ध तमिल कविता कुरुंजी पातू में वर्णित 99 फूलों के नाम सुनाए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल और 7 महीने थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 14 जून 2023 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा सबसे अधिक संख्या में छलांग लगाने का रिकॉर्ड धर्ष घंटासाला ने बनाया, जिनका जन्म 24 नवंबर 2020 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था, जो वर्तमान में मैरीलैंड यूएसए में रहते हैं। उन्होंने 2 मिनट और 30 सेकंड में बिस्तर पर 285 छलांगे लगाईं। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 2 साल 6 महीने और 19 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 12 जून 2023 को की गई थी। एक व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक संख्या में हाफ स्क्वैट्स करने का रिकॉर्ड किरण एस ने बनाया, जिनका जन्म 11 जून 1997 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। उन्होंने 1 घंटे 11 मिनट और 36 सेकंड में बिना रुके 2966 हाफ स्क्वैट्स किए। रिकॉर्ड की पुष्टि 30 मई 2023 को की गई थी। सबसे कम उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की मानचित्र पहेली को हल करने का रिकॉर्ड अद्विका भूरा ने बनाया, जिनका जन्म 19 जून 2020 को खोरदा ओडिशा में हुआ था। उन्होंने 5 मिनट 44 सेकंड और 60 मिलीसेकंड में यूएसए की मानचित्र पहेली के 45 टुकड़ों को हल किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 2 साल 10 महीने और 29 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 17 मई 2023 को की गई थी।
एक किशोर द्वारा एक वाक्य लिखने के लिए हस्तलेखन शैलियों की अधिकतम संख्या का उपयोग करने का रिकॉर्ड शादा निहान सी ने बनाया, जिनका जन्म 12 अप्रैल 2004 को केरल के मलप्पुरम में हुआ था। उन्होंने नीले जेल पेन का उपयोग करके 50 अलग अलग लिखावट शैलियों का उपयोग करके 3 A4 आकार की शीटों पर एक अंग्रेजी वाक्य ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ लिखा। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 19 साल 1 महीने और 28 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 9 जून 2023 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा 1 मिनट में सबसे अधिक सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का उत्तर देने का रिकॉर्ड गुडूरू जुहित निर्माण रेड्डी ने बनाया, जिनका जन्म 13 दिसंबर 2020 को खम्मम तेलंगाना में हुआ था, जो वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं। उन्होंने 1 मिनट में सामान्य ज्ञान के 28 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 2 साल 5 महीने और 30 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 12 जून 2023 को की गई थी। पांडा एम तिंटदी। एक बच्चे द्वारा 30 सेकंड में अध्ययन की अधिकतम शाखाओं के नाम रिकॉल करने का रिकॉर्ड पुलुमती साग्निका ने बनाया, जिनका जन्म 24 अक्टूबर 2015 को वारंगल तेलंगाना में हुआ था। उन्होंने 30 सेकंड में सवालों को सुनकर अध्ययन की 34 शाखाओं के नाम रिकॉल किए, जिनमें ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड विज्ञान, कीड़ों का अध्ययन, कीट विज्ञान और अन्य शामिल थे। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 7 साल 7 महीने और 19 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 12 जून 2023 को की गई थी। यस, फाइव। एक बच्चे द्वारा 1 मिनट में आग के साथ हुला हुप को अधिकतम संख्या में घुमाने का रिकॉर्ड यक्षा प्रदीप ने बनाया, जिनका जन्म 24 मई 2014 को तमिलनाडु के नीलगिरी में हुआ था। उन्होंने 1 मिनट में आग के साथ 115 बार हुला हुप स्पिन किए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 9 साल 1 महीने और 2 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 16 जून 2023 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा 1 मिनट में सबसे अधिक अंग्रेजी शब्द पढ़ने का रिकॉर्ड वी सिद्धार्थ ने बनाया, जिनका जन्म 31 जुलाई 2018 को तमिलनाडु के सेलम में हुआ था। उन्होंने 1 मिनट में 64 शब्द पढ़े, जो 9 अक्षर वाले थे। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल 10 महीने और 8 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 8 जून 2023 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा 1 मिनट में सबसे अधिक रंगों की पहचान करने का रिकॉर्ड जानवी जगदेव ने बनाया, जिनका जन्म 1 दिसंबर 2020 को तुमकुरू, कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने 1 मिनट में 21 रंगों की पहचान की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 2 साल और 6 महीने थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 1 जून 2023 को की गई थी। सुपर। एक किशोर द्वारा 30 सेकंड में तलवार से सबसे अधिक संख्या में पानी के गुब्बारे फोड़ने का रिकॉर्ड जय कुमार नरेंद्र भाई पटेल ने बनाया, जिनका जन्म 2 जुलाई 2007 को गुजरात के भरूच में हुआ था। उन्होंने 30 सेकंड में एक कुंद तलवार से दूर से फेंके गए पानी से भरे 20 गुब्बारे फोड़ दिए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 15 साल 11 महीने और 10 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 12 जून 2023 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा मेलाकार्ता रागों को सबसे तेज रीसेट करने का रिकॉर्ड मीरा गोकुलनाथ ने बनाया, जिनका जन्म 14 मई 2017 को कांचीपुरम, तमिलनाडु में हुआ था। मेलाकार्ता दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत में मौलिक संगीत रागों का एक संग्रह है। ये राग मूल राग हैं, इसलिए इन्हें जनक राग कहा जाता है, जिनके अन्य राग उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने 1 मिनट 28 सेकंड और 3 मिलीसेकंड में 72 राग सुनाए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 5 साल 11 महीने और 10 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 25 अप्रैल 2023 को की गई थी। हिंदी भाषा में राष्ट्रगान की मिरर राइटिंग सबसे तेज लिखने का रिकॉर्ड अभिषेक कुमार पांडे ने बनाया, जिनका जन्म 31 दिसंबर 1990 को बरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 1 मिनट 50 सेकंड और 48 मिलीसेकंड में मिरर राइटिंग में पूरा राष्ट्रगान हिंदी में लिखा। रिकॉर्ड की पुष्टि 13 जून 2023 को की गई थी।
एक किशोर द्वारा सबसे लंबे समय तक पद्मासन योग मुद्रा में रहने का रिकॉर्ड अनी सिंह जादौन ने बनाया, जिनका जन्म 25 सितंबर 2008 को राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। उन्होंने 2 घंटे 6 मिनट और 10 सेकंड के लिए खुद को पद्मासन योग मुद्रा में रखा। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 14 साल 8 महीने और 20 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 14 जून 2023 को की गई थी। मेगा मिनक्स रूबिक क्यूब को सबसे तेजी से हल करने का रिकॉर्ड अरावती सिसिरसाई ने बनाया, जिनका जन्म 22 जून 2009 को खम्मम, तेलंगाना में हुआ था। उन्होंने 8 मिनट 48 सेकंड और 31 मिलीसेकंड में एक सिंगल मेगा मिनक्स रूबिक क्यूब को हल किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 13 साल 11 महीने और 10 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 1 जून 2023 को की गई थी। स्टेला पॉइंट पर एक जोड़ी द्वारा सबसे लंबा भारतीय झंडा फहराने का रिकॉर्ड अंकित कुमार ने अपनी टीम के सदस्य रामचंद्र के साथ बनाया। अंकित कुमार का जन्म 22 मई 1998 को मध्य प्रदेश, भारत में और रामचंद्र का जन्म 13 अगस्त 2000 को पंजाब, भारत में हुआ था। उन्होंने 26 जनवरी 2023 को तंजानिया में माउंट किलिमंजारो के स्टेला पॉइंट, जो 5756 मीटर पर स्थित है, पर 350 फीट लंबा भारतीय ध्वज फहराया, जो एक्सप्लोर विथेंसी द्वारा आयोजित किया गया था। रिकॉर्ड की पुष्टि 9 फरवरी 2023 को की गई थी। एक व्यक्ति द्वारा ममजार समुद्र तट के आसपास खुले समुद्र में तैरकर अधिकतम दूरी तय करने का रिकॉर्ड अब्दुल समीक अब्दुल रहमान पुलिक कायथू ने बनाया, जिनका जन्म 19 मार्च 1977 को अलुवा, केरल में हुआ था, जो वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं। उन्होंने 26 नवंबर 2022 को सुबह 4:22 पर ममजार बीच, दुबई के आसपास तैरना शुरू किया और शाम 6:09 पर पूरा किया। उन्होंने 25 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे और 47 मिनट में तय की। रिकॉर्ड की पुष्टि 27 मई 2023 को की गई थी। एक व्यक्ति द्वारा सिटकॉम के सबसे अधिक एपिसोड निर्देशित करने का रिकॉर्ड राजेश थालाचिरा ने बनाया, जिनका जन्म 5 अप्रैल 1983 को केरल के कोल्लम में हुआ था। उन्होंने 3 सिटकॉम एलियंस, लेडीज रूम और सुरभि और सुहासिनी के कुल 61 एपिसोड का निर्देशन किया, जो कौमुदी टीवी और फ्लावर्स टीवी सहित विभिन्न चैनलों पर प्रसारित हुए। रिकॉर्ड की पुष्टि 11 मई 2023 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा सबसे अधिक देशों की नदियों के नाम रिकॉल करने का रिकॉर्ड ईशाना मोहंती ने बनाया, जिनका जन्म 12 फरवरी 2014 को बालांगीर, ओडिशा में हुआ था। उन्होंने 2 मिनट और 4 सेकंड में 56 देशों की नदियों के नाम प्रत्येक देश का नाम सुनकर रिकॉल किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 9 साल 3 महीने और 26 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 7 जून 2023 को की गई थी। नॉर्थ कोरिया, जाम्बिया, यूक्रेन। वर्ली कला का उपयोग करके सबसे तेज गांव का दृश्य बनाने का रिकॉर्ड वंकादरी नक्षत्र ने बनाया, जिनका जन्म 24 दिसंबर 2014 को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुआ था। उन्होंने वर्ली कला का उपयोग करते हुए 21 मिनट और 22 सेकंड और 62 मिलीसेकंड में एक पेंसिल का उपयोग करके 22 इंच गुना 28 इंच माप की कागज की एक शीट पर एक गांव का दृश्य बनाया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 8 साल 5 महीने और 16 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 9 जून 2023 को की गई थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में बनाए गए सबसे बड़े केक का रिकॉर्ड मुंबई, महाराष्ट्र की आधार बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड द्वारा बनाया गया। 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर 132 किलोग्राम वजनी और 16 फीट लंबाई और 3 फीट चौड़ाई वाला केक समाज मंदिर हॉल, सुभाष नगर, चैम्बूर पूर्व, मुंबई में बनाया और काटा गया। रिकॉर्ड की पुष्टि 31 मई 2023 को की गई थी।
देशों के झंडों को देखकर सभी देशों और उनके राष्ट्रीय खेलों की सबसे तेजी से पहचान करने का रिकॉर्ड जे अकील ने बनाया, जिनका जन्म 25 फरवरी 2017 को भारत के तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 3 मिनट और 43 सेकंड में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सभी 195 देशों और उनके खेलों की पहचान उनके झंडों को देखकर की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 6 साल 2 महीने और 28 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 31 मई 2023 को की गई थी। ऑयल पेस्टल का उपयोग करके अधिकतम संख्या में पेंटिंग बनाने का रिकॉर्ड इमैनुअल जोशुआ जेपी ने बनाया, जिनका जन्म 1 नवंबर 2008 को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने ऑयल पेस्टल रंगों का उपयोग करके फूलों, जानवरों, पक्षियों, प्राकृतिक दृश्यों और अन्य सहित 300 रंगीन पेंटिंग बनाई। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 14 साल 7 महीने और 11 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 12 जून 2023 को की गई थी। कागज की शीट पर 150 देशों के झंडों को सबसे तेजी से बनाने और रंगने का रिकॉर्ड अमीषा एन ने बनाया, जिनका जन्म 13 मार्च 2009 को केरल के कोझिकोड में हुआ था। उन्होंने स्केच पेन का उपयोग करके 1 घंटे और 36 मिनट में कागज की 2 अलग अलग शीटों, प्रत्येक शीट का माप 50.5 सेंटीमीटर गुना 67.5 सेंटीमीटर था, पर 150 देशों के झंडे, प्रत्येक ध्वज का आकार 6 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर था, बनाया और रंग दिया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 14 साल 2 महीने और 28 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 10 जून 2023 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा 15 मिनट में सबसे अधिक संख्या में फ्लैश कार्ड की पहचान करने का रिकॉर्ड कियान रौनक अग्रवाल ने बनाया, जिनका जन्म 10 जुलाई 2021 को महाराष्ट्र के नंदुरबार में हुआ था। उन्होंने 15 मिनट में सब्जियों, फलों, जानवरों, पेशेवरों, वाहनों, कार्टून चरित्रों, आकृतियों, पक्षियों और शरीर के अंगों की तस्वीरों वाले 176 फ्लैश कार्ड की पहचान की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 1 साल 11 महीने और 6 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 16 जून 2023 को की गई थी। And lobster and bear गायब हो गए थे ना, माशा एंड बेयर वाला। सबसे कम उम्र के प्रेरक वक्ता और कोच होने का रिकॉर्ड रिद्धान जैन ने बनाया, जिनका जन्म 7 अक्टूबर 2013 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने 12 दिसंबर 2021 से 29 अप्रैल 2023 तक 16 अलग अलग स्थानों पर प्रेरक सत्र आयोजित किए, जिसमें विशेष रूप से कहानी पढ़ने और लिखने की अच्छी आदत विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए हैं। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 9 साल 8 महीने और 2 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 9 जून 2023 को की गई थी। एक व्यक्ति द्वारा स्कूटी पर अधिकतम दूरी तय करने का रिकॉर्ड हरिंदर पाल सिंह ने बनाया, जिनका जन्म 16 मार्च 1964 को पंजाब के सुनाम में हुआ था। उन्होंने 19 मार्च 2023 को संगरूर, पंजाब से अपना अभियान शुरू किया, पूरे भारत, भूटान और नेपाल की यात्रा की और 23 मई 2023 को संगरूर में इसे पूरा किया। उन्होंने 65 दिनों में 18,000 किलोमीटर की यात्रा की। रिकॉर्ड की पुष्टि 7 जून 2023 को की गई थी। माचिस की डिब्बी के स्लाइडर में सबसे ज्यादा 3D पेंटिंग बनाने का रिकॉर्ड अखिला एनयू ने बनाया, जिनका जन्म 28 अप्रैल 1999 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। उन्होंने माचिस के डिब्बों की स्लाइडर्स, प्रत्येक माचिस के स्लाइडर की माप 4.6 सेंटीमीटर गुना 3.3 सेंटीमीटर था, में 30 3D पेंटिंग बनाई, जिसमें एक्रेलिक रंगों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के कीड़ों, जानवरों, खाद्य पदार्थों और अन्य को दर्शाया गया। रिकॉर्ड की पुष्टि 31 मार्च 2023 को की गई। एक बच्चे द्वारा फलों और सब्जियों की अधिकतम संख्या के द्विपद वैज्ञानिक नाम रिकॉल करने का रिकॉर्ड देवांश केशरी ने बनाया, जिनका जन्म 10 फरवरी 2019 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने 2 मिनट और 15 सेकंड में 32 फलों और सब्जियों के द्विपद वैज्ञानिक नाम रिकॉल किए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल 4 महीने और 5 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 15 जून 2023 को की गई थी। ब्रिंजल,
एक किशोर द्वारा सर्वोच्च शिखर पर तबला बजाने का रिकॉर्ड शिवम चौधरी ने बनाया, जिनका जन्म 4 नवंबर 2009 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने 28 मई 2003 को माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, जो 5364 मीटर की ऊंचाई पर है, पर चढ़ाई की और माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में 3 मिनट और 10 सेकंड के लिए 2 तबला बजाए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 13 साल 7 महीने और 15 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 19 जून 2023 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा 5 मिनट में सबसे अधिक पहेलियां हल करने का रिकॉर्ड गंबाबंतु दीरा ने बनाया, जिनका जन्म 19 अप्रैल 2021 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। उन्होंने 5 मिनट में 26 पहेलियां, प्रत्येक में 2 टुकड़े थे, को हल किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 2 साल 2 महीने और 1 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 20 जून 2023 को की गई थी। ए से जेड तक देशों के नाम सबसे तेजी से रिकॉल करने का रिकॉर्ड पी.आई. शास्त्री वेल ने बनाया, जिनका जन्म 14 जून 2016 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ था। उन्होंने वर्णमाला के अक्षरों को सुनकर 34 सेकंड में 25 देशों के नाम ए से जेड तक वर्णमाला क्रम में रिकॉल किए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 7 साल और 2 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 16 जून 2023 को की गई थी। Y for Z for सभी देशों के झंडों को सबसे तेजी से पहचानने का रिकॉर्ड कविन अरोड़ा ने बनाया, जिनका जन्म 3 मार्च 2010 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने लैपटॉप स्क्रीन पर झंडों की तस्वीरें देखकर 1 मिनट और 56 सेकंड में सभी 195 संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त देशों के झंडों की पहचान की और उनके नाम याद कर लिए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 13 साल 3 महीने और 5 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 8 जून 2023 को की गई थी। मंगोलिया, स्लोवाकिया, सीरिया, वेटिकन सिटी, कोसोवो। एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के होने का रिकॉर्ड प्रिशा लोकेश निकजू ने बनाया, जिनका जन्म 9 नवंबर 2017 को भारत के महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने 24 मई 2023 को अपनी यात्रा शुरू की और एक ट्रैकिंग गाइड के मार्गदर्शन में 1 जून 2023 को नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, जो 5364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, पर पहुंची। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 5 साल 6 महीने और 23 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 16 जून 2023 को की गई थी। I, Nilja Roy Chaudhary, welcome you all. audience from more than 200 cities, 7 countries, 1 mission, 1 blood, 1 world.